8.2 क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कह रहा है वो कहता है कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। हाँ, पेंसिलें निकाल लो, है ना, कभी पेंसिलें कम पड़ जाए। 10 पेंसिल निकालो, 10। एक दो से काम थोड़ी चलेगा। ये इसका मिड पॉइंट को टच कर रही है, इसी को कर रही है ना। और और क्या था? इसको टच कर रही है ये हमारे पास है ए, ये बी, ये सी, ये है डी। अच्छा, ए बी का मिड पॉइंट सी को टच करता है, इसको। ठीक है, और डायगोनल कौन सी दी हुई है हमें? ये वाली। और हमें प्रूव क्या करना है? ए बी का मिड पॉइंट क्या है? ई। इसका मिड पॉइंट क्या है? एफ। इसको मान लेते हैं जी, इसको मान लेते हैं एच। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि ए एफ एंड ई सी, ए एफ एंड ई सी, यही दोनों लाइन तो कट कर रही है डायगोनल बीडी को। ये इसको ट्राइसेक्ट करते हैं। ट्राइसेक्ट मतलब, बाइसेक्ट मतलब दो बराबर हिस्से, ट्राइसेक्ट मतलब तीन बराबर हिस्से। ठीक है, तो डी बी मतलब बी डी को तीन बराबर हिस्सों में बांटने का मतलब है तीन हिस्से हो रहे हैं इसके भाई, बी एच, जी एच और जी डी। तो हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि जितना बी एच की लेंथ है उतनी ही जी एच की लेंथ होनी चाहिए और उतनी ही जी डी की लेंथ होनी चाहिए। ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? कौन से दो ट्राइंगल लेंगे हम? सीई बी एंड ए डी एफ। ठीक है, इन ट्राइंगल सी बी ई एंड ए एफ डी। ठीक है, इन दोनों में देखो कि भाई बी सी किसके इक्वल है? ए डी के। क्यों? ऑपोजिट साइड से एक दूसरे की, पैरेललोग्राम है ये तो ये इसकी इक्वल हो गई। और क्या है बेटा? भाई बीई किसके इक्वल होगा? नैतिक। यस, है जी, डीएफ के। क्यों? वेजू बुक निकालो। भाई बीई किसके इक्वल होगा? डीएफ। क्यों? क्योंकि डीएफ सीडी का हाफ है और ईबी एबी का हाफ है, और दोनों साइड से इक्वल होती है, तो दोनों का हाफ भी इक्वल होगा। क्लियर है? तो हम क्या लिख देंगे? बीई इज इक्वल टू डीएफ। या फिर तुम इसको ऐसे लिखो। कैसे लिखो? तुम्हें क्या पता है कि भाई ए बी किसके इक्वल है? सी डी के इक्वल, तो दोनों का हाफ भी इक्वल, तो ए बी का हाफ बी और सी डी का हाफ डी एफ। उसके अलावा ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ये सुनो, क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये सुनो, तो ये हो जाएगा एंगल सी डी जी या सी डी बी इज इक्वल टू, कौन कौन इधर कौन सा ट्राइंगल लिया हमने? सी डी, सी डी, सी डी ई लिया हुआ है। सी डी ई नहीं लेना है, सी डी बी लेना है। सी बी ई, सी बी ई। अच्छा, हमने सी बी ई लिया है, ओके। तो सी बी ई अगर हम लेंगे, ठीक है, तो भाई पूरा एंगल लेना पड़ेगा। ये पूरा एंगल लेना पड़ेगा। क्यों?
ट्राइंगल में तो ये दोनों एंगल आ रहे हैं ना, ये पूरा एंगल ही तो कंसिडर किया जाएगा। ध्यान से देखो भाई, सी बी ई, अब ये एंगल थोड़ी ना आता है सी बी ट्राइंगल में, भाई एच बी ई थोड़ी ना आता है, वो तो इस वाले में आएगा ना, एच बी ई वाले ट्राइंगल में आएगा ना, इस वाले सी बी ई ट्राइंगल में तो ये पूरा एंगल आएगा ना। ठीक है, तो भाई इसमें क्या लिखेंगे हम, सी बी ई, सी बी ई किसके इक्वल होगा, ये एंगल किसके इक्वल होगा, एडीएफ के इक्वल होगा। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, तो कौन सी थ्योरम लग जाएगी, दो साइड्स इक्वल हो गई, उनके बीच के एंगल्स इक्वल हो गए, तो बाय एस ए एस, तो ये हो जाएगा ट्राइंगल ए डी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, ये बताएगा नैतिक। बेटा एडीएफ किस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, सी बी ई, सी बी ई। और अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो भाई सीपीसीटी से हम क्या निकाल सकते हैं, सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, सीपीसीटी से हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा कि नहीं, यस और नो, क्लियर है। सीपीसीटी से कौन सा एंगल है वो, सीई बी, मतलब सीई बी, तो ए एफ डी के इक्वल, ए एफ डी है ना वो वाला भी। ठीक है, तो सी बी ई, एंगल सी बी ई इज इक्वल टू एंगल ए एफ डी। सीई बी है ये एंगल, सी ई बी इज इक्वल टू एडीएफ होगा। एक सेकंड रुको, ट्राइंगल गलत बताया क्या तुमने कॉन्ग्रुएंट, अच्छा कॉन्ग्रुएंट तो हमने नीचे लिखा है, कौन सा ये, डी ए एफ, एंगल डी ए, डी एफ ए, एंगल डी एफ ए किसके इक्वल होगा, डी एफ ए सीई बी, सीई बी, यस और नो, हो गए दो एंगल इक्वल। हुआ क्या, अब हम कह सकते हैं कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। कैसे, भाई देखो इस ट्राइंगल में देखो, ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव कर दिया हमने। ठीक है, बीई डीएफ के इक्वल हो जाएगी। ठीक, अब बस हमें क्या प्रूव करना है, ये वाला एंगल इसके इक्वल, वो कैसे हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। क्लियर है, ठीक, तो बस कर दो। तो हम कौन से दो ट्राइंगल्स लेंगे बेटा, ट्राइंगल छोटे वाला क्या है, इसका नाम डीजीएफ, और दूसरा ईबीएच, ईबीएच। तो ये कितना एंगल हो जाएगा बेटा हमारा, एंगल एच, ऊपर वाला ट्राइंगल पहले लेंगे, कौन सा एंगल है ये, एफ डी एफ जी, किसके इक्वल होगा, बीई एच के, बीई एच। और कौन सा इन दोनों के बीच की साइड कौन सी बेटा, डी एफ इज इक्वल टू बीई, डी एफ इज इक्वल टू बीई। और तीसरा एंगल कौन सा इक्वल है, ये वाला इक्वल है ना, एंगल एफ डी जी इज इक्वल टू एंगल ई बी एच, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो बाय एस ए एस ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल डी एफ जी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीई एच। चेक कर लो सही लिखे कि नहीं दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। भाई डी एफ बी के इक्वल है, यस,
DFG एंगल BH के इक्वल है, यस, ठीक है, सही है। तो अब क्या हो जाएगा भाई, CPCT से बाय CPCT, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल हो जाएगा कि नहीं, मतलब DG पहला और लास्ट का, और इसमें भी पहला और लास्ट का, DG क्या हो जाएगा किसके इक्वल, BH के, BH के। ये इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि इन, अच्छा एक बात और बताओ, इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल ले, बताओ, ये वाला ले ले क्या, कौन सा, ये वाला ले ले भाई, BAG, ठीक है, इन ट्राइंगल BAG। तुम ये वाला भी ले सकते हो, DCH भी ले सकते हो, ठीक है, कोई सा भी ले लो, काम बन जाएगा। इनमें बस हमें क्या प्रूव करना है, देखो ये तो मिड पॉइंट है ही, बस हमें यही तो बताना है कि ये इसके पैरेलल है, ये सुनो, कैसे बताएंगे, एक बात बताओ कि ये वाला एंगल क्या है, इसके इक्वल, CPCT से, ये सुनो, तो इसको तुम ट्राइंगल को बाद में सिलेक्ट करना, पहले लिख दो कौन सा एंगल EHB, EHB किसके इक्वल है बेटा, DGF के, ये सुनो, पक्का भाई, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, तो हम कह सकते हैं ये कौन से एंगल है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। इससे क्या बोल सकते हैं, हेंस AF इज पैरेलल टू EC, ये दोनों पैरेलल हो गई, ये दोनों हमने पैरेलल प्रूव कर दिए हैं, अब बस काम खत्म हो गया है। अब हमें क्या करना है, कौन सा ट्राइंगल ले रहे थे हम, बैग, BAG, इसमें हम कह सकते हैं कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ, E क्या है, मिड पॉइंट ऑफ, या फिर एक काम करो डायरेक्ट मैथमेटिकल से उससे ही लिख दो, एक्सप्रेशन से ही, क्या लिखोगे इसको, E मिड पॉइंट है AB का, AE इज इक्वल टू, या BE इज इक्वल टू किसके है, EA के इक्वल है कि नहीं, ठीक है। और बताओ बेटा, और क्या है, EH इज पैरेलल टू AG है कि नहीं, ये तो प्रूव कर दिया हमने, तो क्या हो जाएगा भाई, बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, क्या कह सकते हैं हम, H इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट होगा ये बताएगा, किसका मिड पॉइंट होगा बेटा, H, ट्राइंगल का मिड पॉइंट होता है, ट्राइंगल का मिड पॉइंट पढ़ रहे थे हम, तुम बताओ H किसका मिड पॉइंट होगा, ई सी का, ट्राइंगल कौन सा लिया हुआ था हमने, पता ही नहीं है, हाँ, तो मिड पॉइंट थ्योरम, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे, ट्राइंगल भी तो लगती है कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, क्या होती है कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, वो तो पढ़ाई नहीं, नहीं हंस मत, हंसो मत, वो सुना है तुमने, 100 सुनार की एक लुहार की, सुना है, नहीं सुना, तुम रोज हंसोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक दिन लोग तुम पे हंसेंगे, डिप्रेशन में जाओगे तुम, तो काम ऐसे करो कि लोग तुम पे ना हंसे, ये तो पढ़ाई छोड़ दो, बेस्ट है, किसी ने जबरदस्ती तो ना बोला हुआ है कि पढ़ना ही पढ़ना है, जरूरी नहीं होता, लोग भीख मांग के भी पेट पाल देते हैं,
नहीं, ये बाप के पैसे पे जी लेते हैं, कोई उससे फर्क थोड़ी पड़ता है। एक एज के बाद बाप से पैसे मांगने में शर्म आती है, क्यों? क्यों आती है? इंटीग्रिटी होती है ना, खुददारी। तो भाई अगर तुम्हें खुददारी नहीं है तो कोई बात नहीं, मत पढ़ो। हाँ जी बताओ यार, किसका मिड पॉइंट होगा एच? भाई जब ट्रायंगल हम बीएजी ले रहे हैं तो बीएजी की किसी साइड का मिड पॉइंट होगा ना, बीजी का मिड पॉइंट होगा एच, कॉन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम से। भाई बी ए जी ले रहे हैं ना, ये तो इसका मिड पॉइंट है ही, ये इसके पैरेलल है, तो भाई ये जो मिड पॉइंट होगा तो इस वाली साइड का ही तो होगा बीजी का। यस और नो? तो एच इज द मिड पॉइंट ऑफ बीजी। तो मिड पॉइंट होने का मतलब क्या है? बी एच इज इक्वल टू एच जी। यस और नो? ठीक है। और हम पहले प्रूव कर चुके हैं क्या? हम प्रूव कर चुके हैं डी जी इज इक्वल टू, कहां पर है? डी जी इज इक्वल टू बी एच, ये रहा। यस और नो? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो भाई एक बात बताओ, डी जी बी एच के इक्वल है, तो डी जी बी एच के इक्वल है, और बी एच एच जी के इक्वल है। तो क्या कहना चाह रहा है भाई? ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो तीनों इक्वल हो गए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? हेंस, हेंस ए सी, ए सी है, क्या नाम है उसका? ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट, ट्राइसेक्ट द डायगोनल, ट्राइसेक्ट द डायगोनल बीडी। हो गया काम खत्म। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अगर ट्रिपेजियम हो गया तो क्या हो, डर लग गया तुम्हें? यही ना, इसमें कह रहा है कि एक लाइन जो है कट करके जा रही है इसे, ये कट करके जा रही है, और इसका जो डायगोनल है, ठीक है भाई, नामकरण कर दो इनका, ए बी सी डी ई, और ये पॉइंट है एफ, और इसको मान लो एच, ये जी ई एफ, जी आता है ना, ये ओ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ओ। देखो सिंपल सी बात है, ट्रेपेजियम है तो दो साइड्स तो पैरेलल होंगी। कौन सी दो पैरेलल बोली हुई है? ए बी इज पैरेलल टू, तो ये लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। सॉरी, क्या? अब तो दिख रहा होगा। तो थोड़ा बहुत तो भाई लिखूंगा तो आएगा ही सामने। उसमें देखो थोड़ा बुक में भी लिखा हुआ है, तो इसमें बोला हुआ है कि अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू ए बी, थ्रू ई पैरेलल टू ए बी, तो ये लाइन किसके पैरेलल खींची गई है भाई? ए बी के। तो हमें क्या पता चल गया कि भाई ए बी जो है ई एफ के पैरेलल है और सी डी के भी पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं है। उसने क्या बोला है? शो दैट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। भाई एफ बी सी का मिड पॉइंट है, और क्या दिया हुआ है? ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। भाई ई क्या है? ए डी का मिड पॉइंट है। ठीक, अगर ए डी का मिड पॉइंट है तो पाइथागोरस, सॉरी पाइथागोरस कह रहा, ये ट्राइंगल देखो डी ए बी, ट्राइंगल कौन सा देखो? डी ए बी, ये ई ओ ए बी के पैरेलल है, तो भाई, और ये इसका मिड पॉइंट है, तो कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। ये सुनो, हो गया। अब ट्राइंगल लो बी सी डी, बी सी डी, ये लाइन इसके पैरेलल है,
ये इसका मिड पॉइंट है, इसका बी डी का मिड पॉइंट ओ है, तो इसका मतलब कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से ये भी इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इजी है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। कौन सा करें? क्वेश्चन नंबर 6। देखो भाई इसमें क्या बोला है उसने, इसमें बोला है कि ट्रायंगल एबीसी इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट सी। राइट एंगल कहां पर है? वो सी पर है। लो जी, कर दिया सी पे। उसने बोला है कि अलाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूस ए बी। तो देखो ए बी क्या है, ध्यान से देखो, ये है ए बी और ये है सी। तो ए बी के मिड पॉइंट से मान लो मिड पॉइंट ये है, तो ए बी के मिड पॉइंट से लाइन ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, कैसे भी जा सकती है ना। तो अभी लाइन नहीं बनाएंगे, पहले पूरा पढ़ लेंगे कि वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, उसने बोला है कि मिड पॉइंट जो है ए बी का, और वो एक लाइन जाती है और जो बीसी के पैरेलल है, तो पता चल गया भाई बीसी कौन सा, ये है, तो बीसी के पैरेलल है और मिड पॉइंट से होके जा रही है, तो कौन सी लाइन होगी भाई? यही होगी। क्लियर है? तो मान लेते हैं इसने मिड पॉइंट कौन सा बोला हुआ है इसका, ए बी का मिड पॉइंट है एम, और एसी को इंटरसेक्ट कहां करती है वो? डी पॉइंट पर। कहां पर? डी पॉइंट पर। तो सिंपल है, ये तो हो ही गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से डी इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। भाई एम जो है ए बी का मिड पॉइंट दिया हुआ है, ये इसके पैरेलल है तीसरी साइड के, तो दूसरी साइड को मिड पॉइंट से करके चली जाएगी। तो क्या हो गया? प्रूव हो गया। दूसरा पार्ट क्या है इसमें? एम डी इज पैरेलल टू परपेंडिकुलर टू ए सी। एक बात बताओ, ये इसके पैरेलल है, तो भाई इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी तो इक्वल होंगे। ये 90 डिग्री है यहाँ पर, तो ये भी तो इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा पैरेलल लाइंस में, तो ये भी 90 हो गया। आगे बढ़ो, सी एम इज इक्वल टू, ओके ये थोड़ा बढ़िया है। अब देखो सी एम इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो भाई सी एम मिला, तो भाई सी एम को मिला दिया। ठीक है, मिला दिया। चलो, तुम तो क्लास 9th में हो ना? ठीक है, एक बात बताओ मुझे, हमें सी एम को किसके इक्वल प्रूव करना है बेटा? एम ए के, एम ए के इक्वल प्रूव करना है। ये एंगल कितना बनेगा पाइथागोरस थ्योरम से? ये और ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे? ये कॉमन है, ये हाफ है, तो ए एम इज इक्वल टू सी एम। ठीक है, और ए एम तो ए बी का हाफ है ही, तो सी एम भी ए बी का हाफ होगा। एस एस नहीं, आर एच एस। भाई आर एच एस मतलब राइट हाइपोटेन्यूस साइड, तो भाई राइट एंगल होना चाहिए, और दोनों की हाइपोटेनियस, लेकिन हाइपोटेनियस तो इक्वल नहीं दी हुई हमें, तो आरएचएस नहीं लगेगा। क्या लगेगा इसमें? इसमें लगेगा ये एस ए एस। भाई ये वाली साइड इसके इक्वल, ये कॉमन है, और दोनों के इन दोनों साइड्स के बीच का ही तो एंगल इक्वल है, तो एस ए एस लगेगा, आरएचएस नहीं लगेगा।
तो ये वाली साइड इसकी इक्वल हो जाएगी प्रूव सीपीसीटी से। और भाई जब एम हमारा ए बी का हाफ है और एम किसके इक्वल आ रहा है, सीएम के, तो सीएम इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलो तो ये एक्सरसाइज पूरी करके आएंगे अब।